चंदन नगर में गोलीकांड से एक मासूम की मौत के बाद से मकान मालिक का पूरा परिवार फरार हो गया है। मकान मालिक की बेटी ने माउजर से गोली चलाई थी, वह अवैध थी। यही नहीं, मकान मालिक आदतन अपराधी भी है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के लोहा गेट गली नंबर 2 में बहादुर सेठ दूध वाले के घर में रखी माउजर को उनकी 19 वर्षीय बेटी शिरीन ने उठा ली और किराएदार के बच्चे के साथ खेलते हुए गोली कैसे चलती है इसे बता रही थी कि अचानक लोडेड माउजर से गोली चल गई और किराएदार के मासूम बेटे जिशान पिता मोहम्मद शरीफ 5 वर्ष का चेहरा चीरती हुई निकल गई। बाहर खेलने के लिए गया, हम लोग सब घर में ही थे। मकान मालिक के बंदूक से उसकी लड़की ने लाके और यहाँ गाल पे रख के गोली मार दी। एकदम चिल्ला चोट हुई तो हम उसको लेकर अस्पताल आ गए सीधे। क्या नाम है मकान मालिक का और बच्ची का नाम? बहादुर भाई दूध वाले। और गोली चलाने वाली बच्ची का नाम? शिरीन। क्या कोई विवाद था आपका? नहीं, कोई विवाद नहीं था, कुछ भी विवाद नहीं था, किराएदार है हम। गोलीकांड मामले में शिरीन की बड़ी बहन ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे और शिरीन घर से कब माउजर ले आई इसका किसी को पता नहीं चला। गोली चलने के बाद परिजन चौंक गए थे। बोलती कि मैं रुक जा, मैं तेरे को चाकू लाके डराती हूँ, ये मैं गन ली और अचानक गन चल गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चंदन नगर पहुंची और मामले की पड़ताल में लग गई। उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। आप लोग और गोली कैसे चली, क्या है, इस संबंध में पता किया जा रहा है। अभी बच्चे का शव जिला चिकित्सालय। सर, क्या कोई नाम सामने आया जिसका? अभी इसमें जांच की जा रही है। अभी है नाम सामने आएगा जैसा बताएंगे। हथियार भी अवैध? हाँ, जब गोली चली है तो अवैध हथियार हुआ। चंदन नगर थाना क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर परिजनों ने बताया कि शिरीन अपने हाथों में माउजर लिए हुए थी और उसे देखकर परिजन दौड़े गोली चलाने के लिए मना करने लगे। शिरीन के पास तक परिजन जब पहुंचे तब तक उसने गोली चला दी थी और जिशान घायल हुआ था। परिजन जिशान को लेकर पहले एमवाय अस्पताल और निजी अस्पताल भी गए थे, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाईपास के पास एक आयशर गाड़ी के पलट जाने के कारण उसमें सवार मजदूर घायल हो गए। गाड़ी में मजदूरों को भरकर इंदौर से देवास ले जाया जा रहा था। तिल्लौर गांव से देवास में काम करने के लिए मजदूरों को एक आयशर गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था कि गनाडिया बाईपास पर कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल के सामने गाड़ी अचानक पलटी खा गई। गाड़ी के पलटने से उसमें सवार मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों में से जितेंद्र और महेश को बॉम्बे हॉस्पिटल में और एक अन्य जितेंद्र, कालू, राधेश्याम और मनोज को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर संभागायुक्त संजय दुबे ने आज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय के कैंसर अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने चप्पे चप्पे में घूमकर वार्ड का जायजा लिया और अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों से भी बात की। संभागायुक्त संजय दुबे आज सुबह अचानक शहर के सरकारी अस्पताल के कैंसर विभाग में जा पहुंचे। उन्हें देखकर सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी के होश उड़ गए और सभी हरकत में आ गए। संभागायुक्त सुबह तकरीबन 10 बजे अस्पताल में पहुंचकर सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए वार्डों में चले गए। इन वार्डों में लगभग 72 कैंसर मरीज भर्ती थे, जहां उन्होंने न सिर्फ पलंग की चादरों और गद्दों पर भी सवाल उठाए, बल्कि मरीजों ने उन्हें बताया कि साहब हमें सीढ़ियों से ही आना जाना पड़ता है। कमिश्नर संजय दुबे ने तो वहीं मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की खबर लेते हुए कहा कि अस्पताल की लिफ्ट क्यों नहीं चालू है। सभी वार्डों में घूमने के बाद संभागायुक्त अस्पताल के तलघर में जा पहुंचे, जहां 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ था और वहां पर भी लाइट नहीं थी। मगर दुबे बिना रुके तलघर में चले गए और वहां के हालात को देखकर कहा कि यहां तो शूटिंग करने वालों को बुला लेते हैं। इस बारे में उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक पीएस ठाकुर, डॉक्टर फरखरुद्दीन और डॉक्टर पुष्पा वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि तलघर में साल भर पानी भरा रहता है। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल रहा है। संभागायुक्त के अचानक हुए इस दौरे का मकसद सिर्फ यह देखना था कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। स्थिति को खुद के देखने से स्पष्ट होती है। सर मेडिसिन स्टोर के इंचार्ज सर, ये मामला सर लोकायुक्त में पेंडिंग है सर। लोकायुक्त में है तो मैं क्या नहीं, पर सर उनकी लोकल सर आज जो आपने देखा है, क्या पाया यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्थाएं? अस्पताल में बहुत मरीज आ रहे हैं, न केवल इंदौर के बल्कि इंदौर के आसपास और संभाग के बाहर के मरीज भी हैं। और ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जो या तो किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के बाद ये पाते हैं कि वो ठीक नहीं हुए हैं या बहुत अधिक पैसा लग गया है, इस कारण से वो शासकीय अस्पताल में आते हैं।
खुशी की बात यह है कि शासकीय अस्पताल में जितने भी मरीजों से मेरी बात है सभी ने इस बात को कहा कि उनको निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं, उनका उपचार प्रॉपर हो रहा है और उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो हो रहा है। लेकिन अस्पताल में कुछ कमियां हैं और वो भवन से रिलेटेड कमियां हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कमियां हैं। मुख्यतः डॉक्टर्स का जो कहना है और जो बहुत जायज़ भी है वो लीनियर एक्सेलरेटर की आवश्यकता है, क्योंकि जो रेडिएशन और उसके लिए कोबाल्ट मशीन है अब काफ़ी आउटडेटेड है। लिफ्ट है जो मरीजों के लिए आवश्यक है, लेकिन वो काफ़ी समय से बिगड़ी पड़ी है, उसके सुधार की या उसके रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है काफ़ी बेसमेंट में, उसको भी सुधार की आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी को कुछ 44 लाख रुपए दिए गए हैं इसको सुधार के लिए, क्योंकि मैंने आज खुद देख लिया है। वी विल इंश्योर कि जो भी ये पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड इश्यूज हैं ये हम इसको इसी साल में बरसात के पहले ठीक तरीके से कर दें। जहाँ पर भी लीकेजेस हैं उनके भी वाटर ट्रीटमेंट करेंगे और उनको सुविधाजनक बनाने की कोशिश करेंगे। वार्ड्स के भी अपग्रेडेशन की मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरह से इनको और सुंदर और सुसज्जित किया जा सकता है। डॉक्टर्स की कमी कहीं कुछ आपको लग रहा है? वो मैं भी रिव्यू करने वाला हूँ कि कितने डॉक्टर्स हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि पिछली समीक्षा बैठक के बाद मैंने यहाँ पर डॉक्टर क्या नाम था, डॉक्टर तोमर थे जो ट्रेंड सर्जन हैं ENT के, उनको अधिकृत किया था और उन्होंने पर डे एक सर्जरी कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा ये मरीज पहले बाहर जाते थे और उनकी सर्जरी नहीं हो पाती थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव बुधवार को विभाग के कामकाज का जायजा लेने के लिए इंदौर आए। इसके पहले सुबह कमिश्नर संजय दुबे ने MY के कैंसर अस्पताल का दौरा किया। गौरतलब है कि मंगलवार को भी कमिश्नर द्वारा कुछ डिस्पेंसरियों का दौरा किया गया था, जहां उन्हें तमाम अनियमितताओं से रूबरू होना पड़ा और बुधवार को भी MGM कॉलेज में ली गई बैठक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे का वक्त पूरा कैंसर अस्पताल गहमा गहमी में नजर आ रहा था। कुछ ही देर में कमिश्नर संजय दुबे कैंसर अस्पताल पहुंचे, जिससे पूरी स्थिति साफ हो गई। दरअसल आज प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव प्रवीर कृष्ण का इंदौर दौरा है, जिसकी वजह से पूरा स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है और स्वास्थ्य सचिव के आने से पहले ही कमिश्नर संजय दुबे ने मेडिकल कॉलेज से संबंधित डिस्पेंसरियों और कैंसर अस्पताल के प्रभारियों की बैठक ली। लेकिन बैठक के पहले सबसे पहले संजय दुबे NGM मेडिकल कॉलेज के डीन पुष्पा भार्गव और अधीक्षक PS ठाकुर के साथ कैंसर अस्पताल पहुंचे। पूरे दौरे के दौरान कमिश्नर ने खुद ये माना कि मरीजों को अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं के अभाव के साथ ही भवन की विसंगतियों की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर दुबे ने जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने की बात कही है। अस्पताल के दौरे के दौरान संभागायुक्त ने मरीजों से बात भी की और उनकी वजह से अस्पताल में साफ सफाई और सतर्कता की बात पर उन्होंने जल्द ही आकस्मिक दौरा किए जाने की बात भी कही। बहरहाल स्वास्थ्य सचिव के दौरे से पहले किए गए कमिश्नर के पूर्व निर्धारित दौरे के दौरान अनियमितताएं देखकर खुद उनकी आंखें खुली रह गईं और ये सोचने वाली बात है कि जब पूर्व निर्धारित दौरों में अनियमितताओं के ये आलम हैं, तो आकस्मिक दौरे में तो व्यवस्थाओं की पूरी हकीकत ही सामने आ जाएगी। शहर के पूर्वी क्षेत्र के साथ बदमाशों के चोर गिरोह ने पश्चिम क्षेत्र में भी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने चंदननगर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल शॉप पर धावा बोला और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। चंदननगर थाना क्षेत्र के दामोदर नगर में मंगलवार की रात में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बालाजी मोबाइल शॉप की शटर के ताले तोड़े और 50,000 के मोबाइल, 20,000 रुपए के रिचार्ज कूपन और 2,000 रुपए गले से चुरा कर ले गए। इसके अलावा अन्य सामान भी बदमाशों ने चुरा लिए। रात को सुबह 5 बजे देखा तो ताले टूटे हुए थे। रात को 11 बजे दुकान मैंने मंगल किया था। उसके बाद सुबह आकर देखा, मम्मी ने बताया कि दुकान के ताले टूटे हुए। शटर खुला हुआ था? जी सर, शटर आधा खुला हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी हुए, रिचार्ज कार्ड चोरी हुए, नगद रखे थे 2-1 रुपए वो चोरी हुआ। कितने मोबाइल, कितने का रिचार्ज चोरी हुए? मोबाइल 20 मोबाइल चोरी हुआ। कोई इंसान कुछ हटकर करे तो वह लोगों के लिए तमाशा बन जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर के अग्रसेन चौराहे पर बुधवार को देखने को मिला, जिसे देखने के लिए राह चलते लोग रुक गए। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल जूनी इंदौर CSP ऑफिस के सामने स्थित अग्रसेन प्रतिमा पर एक युवक चढ़ गया और पहले तो वह अग्रसेन महाराज की गोद में बैठ गया, फिर उनकी मूर्ति को किस भी कर डाला, मूर्ति को गले लगाया, फिर छतरी पर चढ़ गया और वहां लगे झंडे को अपने सिर पर बांध लिया। काफी देर तक वह ये सब करता रहा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी उसे देखने के लिए लग गई, लेकिन किसी ने भी उसे नीचे उतारने को नहीं कहा।
यही नहीं, सीएसपी ऑफिस के सामने काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। उत्तराखंड में हुई त्रासदी में मारे गए लोगों और बचे तीर्थयात्रियों की मदद के लिए चंदा उगाने गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पुलिस के सामने ही पीट डाला। देवभूमि उत्तराखंड में आई त्रासदी को लेकर इंदौर में राजनीति गरमाई हुई है। इसी राजनीति की होड़ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी आरएनटी मार्ग पर पहुंचे और कर्मचारियों से चंदा उगाही की। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने इसकी शिकायत रजिस्ट्रार से की। शिकायत मिलने पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के सामने कर्मचारियों को बुलाया तो वहां जमकर बहस हुई। गेट बंद में गेट पे गए थे, चंदा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। तुमसे बोला क्या था आके? दादागिरी कर रहे हैं, चंदा मांग रहे, चंदा काहे का? उत्तरांचल का। तो एक बक्सा बना के लाए थे, हम लोगों ने उनको चंदा दे भी दिया, हमने उनमें 100 रुपए डाल के चंदा दे भी दिया था। मैंने शिकायत इधर थोड़ा मुंह घुमा, फिर बताते हैं कि रजिस्ट्रार के सामने जब विवाद हो रहा था तो वहां पुलिस बल भी मौजूद था। बावजूद इसके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों की पिटाई कर दी। किस काम से आए थे लोग यहाँ पे? वो चंदा लेने आए थे सुबह, चंदा दे भी दिया। इनकी शिकायत करी है, तुम्हारा जोशी बैठा है, वो बहुत दादागिरी करता है हमेशा। आए दिन बोले दादागिरी करता, लोगों को गाली। नाम नहीं आता, वो दागी था, लंबा पतला सा। इस घटना के बाद जहां कर्मचारी पुलिस में मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं, तो रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी समझौता कराने के प्रयास में लगे हैं। इंदौर में अब चोरों ने स्वर्गीय कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राधा किशन मालवीय की गैस एजेंसी को निशाना बनाया है। चोर यहां से 5 लाख रुपए से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए। चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे वारदात करने के लिए किसी भी स्थान पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। मंगलवार की रात में बदमाशों ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा किशन मालवीय के परिवार की गैस एजेंसी को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने उनकी यादों से जुड़े प्रतीक चिन्हों और महंगे उपहारों को भी चुरा लिया। चोरों ने पलासिया थाना क्षेत्र में कनाडिया रोड पर कांग्रेस नेता राजेंद्र मालवीय की मधुमिता गैस एजेंसी को अपना निशाना बनाया है। बदमाश एजेंसी में रखे लाखों रुपए के अलावा गैस सिलेंडर से जुड़े उपकरण और बड़ी तादाद में गैस रेगुलेटर भी चुरा कर ले गए। चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से इस वारदात को अंजाम दिया है। मेन यहाँ पे पैसे पड़ रहे थे हमेशा। जब करीब 10-12 साल से एजेंसी यहाँ है तो हमेशा पूजा होती थी, तो हम 10,000 या 11,000 जो पूजा में रखते थे वो रहते थे। वो करीब 1-1.5 लाख रुपए, वो होंगे 1.5 लाख रुपए। दीदी कुछ रखती थी। ऊपर बाबूजी जो कीमती सामान था भोपाल से, जो जब बंगला हमने यहाँ शिफ्ट किया तो पूरा सामान था कीमती, जो सोने चांदी की जो गिफ्ट वगैरह थे आइटम, तो एक भी नहीं है। बाबूजी जो कीमती सामान है वो भी कहीं नहीं दिख रहा हमको। कम से कम 4-5 लाख से ऊपर की चोरी गई है। वो सब लिस्ट देखनी पड़ेगी क्या सामान कितना गया है। इंदौर से पावागढ़ की यात्रा पर जा रही यात्रियों से भरी बस पेटलावद में भेरू घाट पर पलटी खा गई। बस के पलटने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक तीर्थयात्री घायल हो गए। घायलों में 8 उज्जैन के हैं और बाकी इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुटे कांग्रेसी नेता लोगों की धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इसी यात्रा के तहत गोपाल यादव ने मां वैष्णो देवी संस्थान के बैनर तले यात्रियों को पावागढ़ यात्रा पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। इस कार्यक्रम के तहत मंगलवार की रात में बाणगंगा के शीतल नगर और अन्य क्षेत्रों से 200 अधिक लोगों को यात्रा पर लेकर निकले थे। रात 10 बजे में पहुंचते ही घाट में एक यात्री बस ओवरटेक करने में प्रयाग में पलटी खा गई। इस हादसे में इंदौर के शीतल नगर निवासी विद्याबाई पति पुष्पेंद्र उपाध्याय 50 वर्ष की मौत हो गई। ये ऐसा खानला के पास में हुआ है। हाँ, खानला घाट पे हुआ। हाँ, खानला घाट पे हुआ है। तो हमारी जो भुजाई मरी है, हमारे भाई बड़ा हालत है नहीं, और उसका पहले अब यह हो गया, हमारा एक भतीजा वो अकेला रह गया, बिल्कुल आगे पीछे उसका कोई भी नहीं बचा है। हम तो
है जो भी कुछ है। कितना बड़ा भतीजा है? भतीजा करीब 27-28 साल 26-27 साल का है और वो अकेला ही वहाँ से उनको लेके आया, कोई व्यवस्था नहीं करी, उसे एम्बुलेंस आई है साथ में, वो अकेला इतनी दूर से अपनी माँ की लाश को लेके आया है। यहाँ से कितने लोग गए थे? यहाँ के करीब 50-60 लोग गए थे। कितनी बसें? इधर शीतल नगर के ही रहने वाले अन्य लोग भी दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार थे जो घायल हो गए। नाम सुनकर डाले बाइट घायल के परिजन। पेटलाबाद में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें दाहोद इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं अन्य घायलों को झाबुआ और आमला में भर्ती कराया गया है। झाबुआ प्रशासन ने हादसे में मारी गई विद्याबाई के परिजन को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है।